हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हम देखेंगे कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट पॉइंट ABCD। देखो, 4 दोस्त हैं और 4 सीट पे बैठे हैं, A B C और D। ठीक है, मतलब एक जो फ्रेंड है वो A पे, B पे, C पे, D पे ऐसे करके बैठे हुए हैं। बैठ गए, चलिए आगे देखते हैं, जो कि फिगर 7.8 में आपको शो किया हुआ है। ये आपके बुक में ग्राफ जैसा बना होगा। 7.8 नाम है जिसका। चंपा और चमेली, ये दोनों बच्चे जो हैं, चंपा और चमेली कोई होंगे इन दोनों में से, चारों में से। तो दो जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, क्लास के इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि वॉक इन टू द क्लास एंड, क्लास के अंदर ही राउंड लगाते हैं। कुछ समय बाद जो है वो चंपा कहती है चमेली से, चंपा पूछते चमेली से कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो ABCD है वो एक स्क्वायर है। देखो, आप भी ध्यान से देखो तो ये भी एक स्क्वायर ऐसा ही तो लग रहा है ना। तो चंपा बोलती है चमेली से कि डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। तो चमेली कहती है, मतलब मना कर देती है चमेली, डिसएग्री। वो जो है वो डिसएग्री हो जाती है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सही है। क्या चंपा सही बता रही थी कि ये एक स्क्वायर है, या चमेली को लग रहा है कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है। तो हमें इसको सबसे पहले फाइंड करना है। तो आपको पता है स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होते हैं, जिसमें चारों साइड इक्वल होती है, यानी AB बराबर BC बराबर CD और DA। ये जो चारों साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। साथ में इनके जो डायगोनल होते हैं वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये सब इक्वल होंगे तो हमारा स्क्वायर है, और अगर नहीं होंगे तो नहीं है। थोड़ा सा लंबा जाएगा पर बहुत इजी है। ठीक है, चलो कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम A और B निकालेंगे। आपको पता ही है कैसे निकालते हैं स्क्वायर। वही हमारा AB निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट लिखेंगे x2 माइनस x1 इस पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पे भी होल स्क्वायर लगा दिया। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सिंपल सा। आपको पता है सबसे पहले हमें क्या लिखना है, A वाला नंबर यानी 3,4, और फिर लिखना है B वाला नंबर कौन सा, 6,7। A और B लिख दिया। अब हम क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। 6 में से 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। 7 में से 4 को माइनस करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 बनेगा, 3 पे स्क्वायर प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 इस पे स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, ये क्या आया हमारा 18। ठीक है, अब हम देख लेते हैं A भी निकल गया हमारा कितना, √18। नेक्स्ट हम देखते हैं B और C। BC निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 माइनस x1 इस पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पे भी होल स्क्वायर। हम लिख लेंगे सबसे पहले B वाला पार्ट। B क्या है हमारा 6,7 और C कितना है हमारा 9,4 लिख दिया। अब रूट लगाएंगे और 9 में से 6 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 में से 7 को माइनस करेंगे। स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे अंदर वाले 9 में से 6 गए तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, बड़े का साइन आता है, बड़ा कौन है 7, 7 में से 4 गए -3। यहाँ पे 3 3 जा 9 और यहाँ पे भी 3 3 जा 9। यहाँ पे ये भी हमारा √18 आया, तो हमारा नेक्स्ट भी √18 आया। चलो, दो तो सही निकल गए। अब हम निकालेंगे तीसरा। तीसरा क्या है हमारा CD, यानी C वाला पहले लिखेंगे 9,4 और D कितना है 6,1 लिख दिया। अब वही हमारा फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 वाला, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 6 में से 9 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 में से 4 को माइनस करेंगे, कर दिया। सॉल्व कर लो, 9 में से 3 गए, सॉरी 9 में से 6 गए -3 है ना, और यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे -3। बड़े का साइन 9 भी बड़ा है और यहाँ पे 4 भी बड़ा है, तो दोनों के आगे माइनस माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन लगा। माइनस कर दो और फिर साइन बड़े का लगा दो। 9 में से 6 गए तो 3 बच्चे, 4 में से 1 गए 3 बच्चे। 3 3 जा 9, यहाँ पे भी 3 3 जा 9। अब बोलोगे ये माइनस कहाँ चला जाता है, तो जब भी आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, ठीक है, ऐसे 1 2 3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमारा माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार हो रहा है ना, माइनस का स्क्वायर लिखेंगे, यानी 2 बार माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। तो यहाँ पे हमारा √18, ये भी हमारा √18 आ गया। अरे वाह, चलो अब ये भी शायद लगता है आ ही जाएगा। हम क्या निकालेंगे अब, DA निकालेंगे, तो वही हमारा रूट लगाएंगे। D लिख लो सबसे पहले 6,1, इस पे कुछ नहीं लगाना, यहाँ पे 3,4, यहाँ पे भी
कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे सॉल्व करना है। 3 माइनस 6 इस पे होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 माइनस 1 इस पे भी होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो। 6 में से 3 गए, 3 बचेंगे। साइन किसका? माइनस का, बड़े का साइन है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। 4 में से 1 गए, सिंपल सा 3। 3 3 जा 9, यहाँ पे भी 3 3 जा 9। सॉल्व कर लोगे तो रूट 18। वाह, ये भी हमारा रूट 18 आया, यानी यहाँ तक तो सही है। अब डायगनल्स भी अब आ जाए तो और मज़ा आ जाए। डायगनल्स निकाल लेते, बी और सी। बी सी निकाल लेते हैं। बी सी निकालेंगे अंडर रूट। बी कितना है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं। बी है हमारा 6,7 और सी कितना है, सॉरी बी और डी निकालना है ना। डायगनल में हमारा बी और डी है, ठीक है। 6,1 यहाँ पे देख लो, बी और डी। डायगनल कौन सा? बी और डी। 6,7 और दूसरा 6,1, ठीक है। बी डी लिखेंगे तो हमारा 6 में से 6 गए, ये तो हमारा 0 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। और 1 में से 7 गए तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। और यहाँ पे 6 6 जा 36, ये हो गया। अब हम देखते हैं कौन सा डायगनल, ये वाला। हमारा ये 6 आया तो ये भी 6 आना चाहिए। दोनों डायगनल्स अगर इक्वल हुए तो हमारा आंसर सही है। चलो देख लेते हैं, ठीक है। दोनों डायगनल्स भी इक्वल होने चाहिए ना। बी डी हो गया। अब हमारा ए सी निकालेंगे। ए सी रूट लगाओ। और ए कितना है हमारे पास, 3,4 और सी कितना है हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिए। ए कितना है हमारे पास, 3,4। ए सी, ये वाला डायगनल की बात करें, ए हमारे पास 3,4 और सी कितना है हमारा 9,4। तो हम लिख लेंगे ए लिख दिया, सी लिखेंगे, सी के नीचे 9,4 लिख दिया। अब हम यहाँ पे रूट के अंदर सॉल्व करेंगे। सिंपल से क्या करेंगे, 9 माइनस 4 इस पे होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इस पे होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 था ना, 9 माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लो। 9 में से 3 गए, 6 बचा और ये 0। 6 6 जा 36 और ये 6। देखो हमारे दोनों डायगनल्स भी इक्वल है। सो हमारा ए बी सी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर। ये जो हमारे ए बी सी डी पॉइंट्स दिए थे वो हमारे स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं ए बी सी डी आर स्क्वायर, ठीक है। हो गया।